नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में बालाघाट नहीं आने पर कांग्रेसियों ने लगाया सांसद पर आरोप। बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए भाजपाई। महानगरों और दूसरे राज्यों में फंसे हुए छात्रों को लाने की मुहिम शुरू। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की अटकी किस्त, बजट की कमी बना कारण। संक्रमण के 6 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट का इंतजार, शुक्रवार को नहीं मिला कोई संदिग्ध। छिंदवाड़ा लैब से 24 घंटे में आएगी कोरोना की जांच रिपोर्ट, जबलपुर कमिश्नर ने दी जानकारी। वाराणसी तहसील परिसर में एक व्यक्ति को थूकना पड़ा महंगा, 500 रुपए का लगा जुर्माना। और पद्मेश क्वारंटाइन चैलेंज का आज 20वां दिन। चलिए देखते हैं वो कौन बने 3 लाख की विजेता। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान हर एक जवान और अधिकारियों को यही शपथ दिलाई जाती है कि आज से उसका पहला कर्तव्य जनता की सेवा करना है, बाद में सारे काम। शायद इसी बात की गांठ बांध ली थी कटंगी के इन 4 आरक्षकों ने, जिन्होंने कोरोना से जंग जीतने के लिए फर्ज को पहले समझा और अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। कटंगी थाना प्रभारी कमल निगबाल कहते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की के लिए जीवन में शादी एक अहम पल होता है। कटंगी थाने में पदस्थ आरक्षकों ने इस मुश्किल घड़ी में अपने फर्ज को प्राथमिकता दी है। आरक्षक सत्येंद्र सूर्यवंशी का 6 मई, आरक्षक राजा धुर्वे का विवाह 25 अप्रैल, इसी तरह आरक्षक राकेश कुल्लाड़े और महिला आरक्षक दीपिका देशमुख ने भी अपना विवाह स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण काल में जिले के 17 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एक बार फिर बालाघाट जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस सवालिया निशान खड़ा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष और जिले की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहने वाले अनूप सिंह बैस सीधे आरोप लगाते हैं कि बालाघाट में 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक बार भी सांसद जिला मुख्यालय और जिला प्रशासन की बैठकों में नजर नहीं आए। आम आदमी की तकलीफ में उन्हें साथ देना चाहिए, लेकिन वह सिवनी तक सीमित रह गए। रोजाना पैदल चलकर मजदूर घर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। पर यह जिले का दुर्भाग्य है कि सांसद अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब बालाघाट आगमन पर कांग्रेस सांसद को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रही है। देखिए, सांसद तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। सांसद जो 8 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे कम से कम जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन के साथ बैठकों में नज़र आना चाहिए, आम आदमी की तकलीफ़ों में नज़र आना चाहिए। साथ ही ये बालाघाट ज़िले का बड़ा भारी दुर्भाग्य रहा कि ये बालाघाट ज़िला इतनी बड़ी वन और खनिज संपदा का होने के बावजूद यहाँ पर उद्योग विहीन है, और उद्योग विहीन होने के कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में मजदूरों ने बालाघाट ज़िले से पलायन किया हुआ है, जिसमें 1 लाख के लगभग स्थायी रूप से पलायन कर चुके मजदूर हैं। दूसरी ओर 1 लाख ऐसे भी मजदूर हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। तो लगभग 2 लाख मजदूरों का जब बड़े बड़े शहरों से बालाघाट की ओर वो पैदल चले, ऐसी दुख की घड़ी में वो भूख से तड़पते हुए पैदल चल रहे हैं, और सांसद ने यह सुध तक नहीं ली कि उनके आने जाने की व्यवस्था करते। उन्हें चाहिए था बालाघाट के सांसद को कि रेल मंत्री से वे बात करते, और जिस तरह से राज्यों के माध्यम से रेलों की व्यवस्था करके हैदराबाद और बड़े बड़े शहरों से मजदूरों को बालाघाट जो पैदल चल रहे हैं उन्हें रेल के माध्यम से बुलाते। लेकिन सांसद ने पूरी गैर जिम्मेदाराना अपना रवैया अपनाते हुए एक और ऐसी गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया, वहीं दूसरी जिला प्रशासन की सभी बैठकों से वे नदारत रहे। कहीं से कहीं तक वे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। रेलवे का जो कार्य, जिसमें कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण बालाघाट जिले का विकास का दृष्टिकोण जिसमें परिलक्षित होता है, ऐसी समस्या की ओर भी वे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। समनापुर से लेकर लामता का कार्य जो धीमा चल रहा है, और लामता से लेकर नैनपुर का ब्रॉडगेज का जो कार्य पूर्ण हो गया है, जहां ट्रेन चल जानी थी, इनकी अकर्मण्यता के चलते वहां भी ट्रेन प्रारंभ नहीं हो पाई,
किसी प्रकार की कहीं भी उनकी जिम्मेदारी और जो एक सांसद का जो एक अपना एक दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन कहीं से कहीं तक वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और लॉकडाउन के खुलने के पश्चात कांग्रेस के माध्यम से उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा, उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका घेराव किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन सीधे आरोप लगाते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सभी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सड़क पर निकलकर जनता की मदद कर रहे हैं, लेकिन सांसद नदारद है। सांसद बीते दिनों खैलांजी तक आए, लेकिन जिला मुख्यालय तक नहीं। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट के सांसद इस विपरीत समय में जिले से लगभग नदारद रहे। विगत दिवस पूर्व उन्होंने आके जो है खैलांजी क्षेत्र में जानकारी जो हमें मिली, मीटिंग ली अधिकारियों की, और उसके बाद में चले गए। और अभी उन्होंने एक बयान जारी किया है जो कि मुझे बड़ा बेतुका सा लगा कि राजस्व और पुलिस विभाग की मदद के लिए जो है ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया जाएगा। तो मैं बालाघाट के सांसद महोदय से सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहूँगा कि जो आपकी चूँकि जवाबदारी पूरी 17 लाख मतदाताओं के बीच आपकी जवाबदारी है, जनता की बीच आपकी जवाबदारी, उस जवाबदारी को निभाते हुए आपको पूरे जिले का दौरा करना चाहिए था। एक भी आपदा प्रबंधन की बैठक में बालाघाट के सांसद नहीं पहुँचे, ये बड़ा गंभीर मामला है कि कोरोना के मामले में सांसद की महोदय की कहीं भी कोई ऐसी उपस्थिति नज़र नहीं आई जिससे लगे कि वो जनता के प्रति कोई सहानुभूति रखते हैं या कोई जनता से कोई मतलब रखते हैं। क्योंकि बालाघाट ज़िले में से कलेक्टर का कहना है कि 71,000 मजदूर आ चुके हैं और लगभग 20,000 के आसपास और बाहर है। मतलब अनुमानित लगभग 1 लाख मजदूर बालाघाट से पलायनित रहे हैं। और इन 1 लाख मजदूरों को लाने के लिए बालाघाट सांसद की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, न ही रेल मंत्रालय में उनके द्वारा कोई बात की गई। जिस तरीके से भारत शासन जो है अन्य राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक रेल चलाने की बात की, पर बालाघाट के मजदूरों को लाने के लिए बालाघाट सांसद द्वारा रेलवे से या परिवहन विभाग से कोई मतलब चर्चा नहीं की गई। इवन मतलब यहाँ तक कि मैं विगत 10 दिनों से जो है लगातार प्रशासन से गुहार कर रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे भोपाल, इंदौर में फंसे हुए हैं और अन्य शहरों में फंसे हुए हैं, जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं, उनको लाने के प्रयास किए जाएं। मजदूरों के लिए भी उन्होंने कोई प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया और अभी छात्र छात्राओं को भी बालाघाट लाने को कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के इस आरोप पर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों से बात की तो वे बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी कहते हैं कि उन्होंने प्लेन की यात्रा की थी, इसलिए 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहे। यही नहीं, वे कहते हैं कि शायद सांसद 65 साल से अधिक उम्र के हैं, इसलिए बचाव की मुद्रा में होंगे। सांसद ढालसिंह बिसेन की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे कांग्रेसी। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में सांसद आए नहीं, यहाँ पे जिले में नहीं आए, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो देखो, सांसद रहते सिवनी और उनका ग्रह सिवनी में है, घर जो है सिवनी में। मेरी भी बात हुई थी उनसे। वो दिल्ली से जब लौटे तो 21 दिन का क्वारंटाइन में उनको रहना पड़ा, क्योंकि वो दिल्ली से आए, सिवनी जिले में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो उनको 21 दिन में तो उसमें रहना पड़ा था, जिस कारण से अब 21 दिन तो उसमें चले गए। और फिर बालाघाट सिवनी अलग अलग जिला पड़ता है। फिर भी उन्होंने 4-5 दिन से तो आना शुरू भी किया। और उनका कहना था कि मैं डेली अधिकारियों से बात करता हूँ। मान लो देखिए क्या है, वैसे तो देखा है तो सबको तो बाहर निकलने की मनाही है, चाहे फिर सांसद हो चाहे मंत्री हो। उससे ऐसा नहीं है कि उसको कोई लाइसेंस मिला हुआ है कि आप तो कहीं भी घूमो। उनको तो सभी के ऊपर ये प्रतिबंध लगा हुआ है और वो जानकारियाँ क्या करना चाहिए, अधिकारियों के साथ में उनका वार्तालाप डेली चल रहा था। नहीं, लेकिन बालाघाट की जनता से भी वो चुन के गए हुए हैं, तो उनके लिए नहीं आए। कांग्रेसी का ये कहना है। साथ में अब निकलना की जो बात कर रहे हैं आपकी प्रतिबंधित है, तो यहाँ के नेता लोग तो निकल ही रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी निकल रहे हैं। वो तुम्हारा कहना सही है कि निकल रहे हैं, लेकिन यदि मान लो किसी ने कहा कि आपको तो इसमें घर पे ही रहना चाहिए और वो 65 साल से ऊपर भी हैं, गौरी भाव भी तो है, वो तो निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, निकल रहे हैं मतलब, लेकिन अब उनका अपना अपना, देखो हर एक का अपना अपना नियम है, कोई अपने अपने सिद्धांत हुआ करते हैं। बाकी पार्टी की तरफ से अब हमारे सीनियर हैं, हमारे गौरी शंकर जी भी से, वो ध्यान तो दे ही रहे थे। हो सकता है उनका भी सांसद से कांटेक्ट बना हुआ हो, लेकिन उन अधिकारियों के साथ में तो उनका पूरा कांटेक्ट बना हुआ था और उन्होंने पूरा ध्यान दिया।
भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ इस कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करने वाले सुरजीत सिंह ठाकुर कहते हैं कि सांसद दूरभाष के माध्यम से सबसे संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन जिले में सक्रियता के सवाल पर वह भी बैकफुट पर नजर आते हैं और कहते हैं कि सांसद ने सदन में बहुत अधिक मुद्दे उठाए हैं। ये बताइए, महामारी का दौर चल रहा है, कांग्रेसियों का आरोप है कि इस मुसीबत के दौर में सांसद महोदय एक भी बार बालाघाट जिले में नहीं आए। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो किसी पे आरोप लगाने के पहले खुद के गिरबां पे झांकना चाहिए कि हमने क्या किया। इस मुसीबत की घड़ी में हम इस आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर सामूहिक मिलकर ज़रूरतमंदों की किस तरह सहायता और सहयोग कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। लगातार वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे, मार्गदर्शन देते रहे। रही बात क्या करने की, तो सबने देखा है किस तरह से हमारे संवेदनशील नेता आदरणीय गौरी भाऊ शुरू से ही उन्होंने कभी अपने जान की परवाह नहीं की। जहाँ तक आप गाइडलाइन भी देख लें, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की अधिक उम्र के लोगों को बाहर जाने मना करा, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए लगातार पूरे जिले का दौरा ही नहीं करा, वहाँ की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त अधिकारियों के साथ किया। और बात करें कांग्रेस की, तो इनके सरकार गए, इनको सरकार जाने का इतना ज़्यादा दुख है कि ये सेवा करना ही भूल गए। पूरी कांग्रेस इस समय आप देख लीजिए कि कहाँ है, समझ नहीं आ रही। हम ये नहीं बोल रहे, हम खुद बोल रहे हैं कि आप साथ में आइए, सहयोग करिए, सेवा करिए। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राशनों की दुकानों पे जाकर व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए बैठे, तो भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। अभी गौरी भाऊ भोपाल गए तो उसमें भी कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। अरे भाई, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिले स्तर में होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी राजधानी स्तर के होते हैं। निश्चित ही कोरोना वायरस के दौरान 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को सुरक्षा बरतनी चाहिए, ऐसा चिकित्सक कहते हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी 65 साल से पार कर लिए हैं। उनकी सक्रियता जिले वासियों ने देख ली है। रही बात सांसद ढाल सिंह बिसेन की हवाई यात्रा की, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए हरियाणा के मानेसर तक का सफर हवाई यात्रा से ही पूरा किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी शामिल रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सांसद खैलांजी तक आते हैं लेकिन जिला मुख्यालय तक नहीं आते? लॉकडाउन के 48 दिन बीत गए लेकिन सांसद एक बार भी बालाघाट नहीं आए, इसलिए कांग्रेस का आरोप काफी हद तक जायज लगता है और भाजपा बैकफुट पर दिखाई देती है। तेलंगाना और हैदराबाद से बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी और छिंदवाड़ा के 1100 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के साथ बालाघाट आ रही है। वहीं दूसरी ओर इंदौर, जबलपुर, भोपाल महानगरों में पढ़ने वाले छात्रों को वापस लाने की भी योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि विभिन्न शहरों में शिक्षा अध्ययन करने गए विद्यार्थियों को सुरक्षित घर वापसी के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। विधायक बिसेन ने भोपाल के उच्च अधिकारियों से चर्चा के उपरांत कलेक्टर बालाघाट को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे विधायक माननीय गौरीशंकर जी बिसेन सामान्य शिवराज सिंह जी चौहान से चर्चा उपरांत एवं जिला कलेक्टर महोदय से को निर्देशित करने के उपरांत यह रास्ता निकाला गया है कि जो रेड जोन में इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे रेड जोन एरिया में जो हमारे छात्र छात्राएं लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, उन्हें भी शीघ्र बालाघाट लाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से भी समूची व्यवस्था की जा रही है। विधायक कार्यालय द्वारा 2 नंबर रिलीज किए जा रहे हैं। सम्मान्य हमारे ऋषभ भाटिया जी 8878444133, प्रज्वल चौरसिया हैं 6264542122। मेरा सभी से आग्रह है कि इन दोनों नंबर पर अपने नाम सूचीबद्ध करवाएं और शीघ्र अतिशीघ्र हम सभी से अनुरोध करते हैं कि धैर्य बनाए रखें। हम जल्दी से जल्दी सभी लोगों को बालाघाट लाने का पूरा सफलतम प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला अस्पताल के द्वारा लगातार जिले के संदिग्ध लोगों की जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे जा रहे हैं। जिला अस्पताल आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्लारे ने बताया कि अब तक कुल 116 संदिग्धों की जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे गए हैं।
जिसमें से 92 लोगों की सभी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 5 की रिपोर्ट रद्द की गई और 19 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं 17 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने और बालाघाट में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ई पास की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। लेकिन काफ़ी ऐसे आवेदक हैं जिन्हें अब तक जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिल पाई। वहीं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ई पास के लिए जारी पोर्टल पर सर्वर न चलने के कारण आवेदकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से ई पास जारी किए जाने की गुहार लगाई। तो मैं 3 दिन पहले से मैंने ई पास के लिए अप्लाई किया हुआ था, बट अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, पेंडिंग ही बता रहा है। और हमारा 3 मंथ से मौसी आई हुई है जिसका ट्रीटमेंट क्या बीपी और शुगर की पेशेंट होने की वजह से मतलब ट्रीटमेंट चलता है उनका तुमसर से। अच्छा। और तुमसर है महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा। बट दिक्कत ये आ रही है वो मुवाड़ से 10 किलोमीटर दूर रहती है सिहोरा गाँव में। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब उनको गृह निवास छोड़ दूँगा, बाकी ट्रीटमेंट वो अपने घर से करवा लेगी। लेकिन मेरे को वाराणसी में गया, वाराणसी में एसडीएम कार्यालय में बोला गया कि बालाघाट जाइए। बालाघाट में आया हूँ तो मतलब यहाँ का सर्वर बैठा हुआ है, ये समस्या आ रही है। मैंने इस नंबर पे भी कॉल लगा, तुमको व्हाट्सएप किया मैंने अपना रेफरेंस नंबर, बट अब तक कोई मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। मेरे को जाना है राजनांदगांव जिला मोहल्ला। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिर आपको? 4 तारीख को बोले कि मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे, अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पर क्या आज आया तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा आज। तो क्या सर्वर की प्रॉब्लम है क्या? हाँ, सर्वर प्रॉब्लम बता रहे हैं। वाराणसी में स्थित नवोदय विद्यालय में मेघालय राज्य के शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का दल 8 मई को मेघालय के लिए रवाना किया गया है। यह कार्य जिला कलेक्टर के निर्देश पर नवोदय प्राचार्य पूनम राज शर्मा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें स्थानीय नवोदय विद्यालय में मेघालय राज्य के करीब 13 विद्यार्थी अध्ययनरत थे जो लॉकडाउन के कारण मेघालय नहीं जा पा रहे थे। बाकी स्थानीय जिले के सभी विद्यार्थी अपने घर पूर्व में ही चले गए थे। हाँ, आज तो एसडीएम महोदय के द्वारा और अपने जो नवोदय विद्यालय के बीएमसी मेंबर हैं कलेक्टर महोदय, इनके द्वारा बस से बच्चों को भिजवाने का साधन उपलब्ध करवाया गया था। कितने बच्चे थे मैडम और उनके लिए क्या रूट की व्यवस्था की गई है? ये 13 बच्चे थे, 8 लड़कियां और 5 लड़के थे जो लॉकडाउन के कारण यहाँ हमारे विद्यालय में फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय हमारे बालाघाट के जो बच्चे थे उन्हें उसी दिन छोड़ दिया गया था, परंतु क्योंकि ये मेघालय के बच्चे थे और करीब 7 स्टेट क्रॉस करके इनको वहाँ जाना था और संभव नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किलों के बाद ये परमिशन मिली और आज उन्हें दोपहर में करीब 1:30 बजे यहाँ से रवाना किया गया। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। इसी कड़ी में जिला पंचायत के द्वारा तमाम सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में स्कूल में किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन न करें। यदि इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की शैक्षणिक प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। 2 मई को बिरसा तहसील से लगे हुए छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद बिरसा तहसील के प्रत्येक गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। गांव के बाहर की सड़क को पेड़ पौधों और झाड़ियों से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे गांव के अंदर आना और जाना पूरी तरह से बंद है। इस कारण इन दिनों इन गांवों तक पहुंचने वाले स्वास्थ्य अमले को बड़ी परेशानी और मशक्कत करनी पड़ रही है। मेरे पास बिरसा से कुछ फोटोज़ एंड वीडियोस आए हुए हैं जिसमें यह पाया जा रहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य अमला है वो जिस विलेज में भी जा रहा है वहाँ विलेज के आउटर में पेड़ पौधे जो है सड़क पर डाल दिए गए, उसको हटाते हुए हमारा अमला जा रहा है। तो परेशानियाँ तो हो रही है हमारे अमले को, उसके बावजूद हमारा अमला इस विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से सभी गाँव में अपनी सेवाएं दे रहा है और सभी जितने ग्रामीण वासी है सबके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सर सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों का भी? नहीं, गाँव वालों का बहुत अच्छा सहयोग है और ये जो उन्होंने गाँव में जो पेड़ पौधे डालते उन्होंने वो किया है, एक प्रकार से अच्छा भी है कि कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए और जो भी व्यक्ति प्रवेश करे उससे सूचना गाँव वालों को मिले ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या जो भी हो मतलब बिना स्वास्थ्य विभाग के जांच के बिना गाँव में प्रवेश न कर पाए।
लॉकडाउन की वजह से आज हजारों लोग अपने घरों से बाहर दूसरे स्थान पर फंसे हुए हैं। ऐसे में हर कोई अपने घर आना चाहता है। ऐसे ही शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी भाऊलाल चौरे अपनी परेशानी बताते हैं। उनके बेटी और दामाद कुछ महीने पहले सूरत गए थे, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से वे बालाघाट नहीं आ पा रहे। जिला प्रशासन से यही गुहार है कि उन्हें सकुशल घर पहुंचा दे। मेरी बेटी और जवाई गुजरात कमाने के लिए आए हैं, सूरत में कमाने के लिए गए हैं। 6 महीने से वहीं पे है। अब ये लॉकडाउन के वजह से फंस गए हैं, तो मुझे वापस लाने की कृपा करें। अच्छा, ये बताइए, आपसे बात होती है क्या उनसे? हाँ, बात होती है सर। क्या बताते हैं, किस तरीके की समस्या जा रही है? मेरे को यहाँ सहयोग नहीं मिल रहा है, हमको बहुत परेशान हैं और पैसा वैसा है नहीं हमारे पास। अब क्या करें? क्या करते हैं वहाँ पे? ये मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, कितना लोग फंसे हुए आपके परिवार से वहाँ पे? मेरे परिवार से अब मेरे परिवार से तो जवाई बेटी थे बस। और बच्चे नहीं है सर। अच्छा, तो अभी बात हुई आपसे? अभी हाँ जी, बात आती है और लड़की रोते रहती कि मेरे को लेके चलो। ऑनलाइन करवाया हूँ और नगर पालिका गया हूँ और आपके पास लाने के लिए बोल रहे हैं जब से मैं ये जानकारी लेते जा रहा हूँ और सूचना देते जा रहा हूँ। जिले के रुपजर थाना के अंतर्गत उकवा चौकी के नारंगी में बीते 7 मई की रात लगभग 11:30 बजे दामाद के यहां रह रहे ससुर ने मामूली विवाद में दामाद की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ससुर समारू पिता भैयालाल बल के नारंगी निवासी अपने दामाद संपत पिता छोटेलाल सलामे के यहां विगत 3-4 माह से रह रहा था। बताया जा रहा है कि 7 मई की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे आक्रोशित होकर ससुर समारू ने घर के अंदर रखे कुल्हाड़ी से दामाद संपत पर हमला बोल दिया, जिससे दामाद संपत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारासिवनी तहसील कार्यालय में 8 मई को तहसील परिसर में थूकने के मामले में तहसीलदार ने नरेश खजरे पर चालानी कार्रवाई की। यह कार्रवाई तहसीलदार प्रीति चौरसिया की उपस्थिति में की गई। तहसील खैरलांजी के ग्राम पंचायत घोटी निवासी नरेश खजरे शुक्रवार को अपने ग्राम में किसी व्यक्ति के साथ तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय शादी विवाह की अनुमति के लिए आया था, जहां पर साथी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वहीं नरेश तहसील परिसर में बाइक स्टैंड की तरफ तहसीलदार की कोर्ट की खिड़की के सामने खड़ी बाइक पर बैठकर बार बार थूके जा रहा था, जिस पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 500 रुपये का चालान काटकर अर्थदंड से दंडित किया गया। ये जैसे कि अभी कोविड-19 के चलते पूरे देश में महामारी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाकर और मास्क लगाने के निर्देश हैं और कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में तहसील कार्यालय में बहुत सारे लोग अभी शादियों की अनुमति के लिए आ रहे हैं, तो इसी कार्यक्रम में नरेश पिता नानू ग्राम घोटी तहसील खैरलांजी का व्यक्ति आया था और शादी की परमिशन के लिए आया था अपने दोस्त के साथ, और ये तहसील कार्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया गया। इसलिए इसके ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 500 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। कोरोना संक्रमण काल के बीच सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन के माध्यम से हैदराबाद से बालाघाट के लिए एक ट्रेन 1100 मजदूरों को लेकर 9 मई की सुबह आने वाली ट्रेन अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई है, जो यह ट्रेन अब 1 या 2 दिन के बाद आ सकती है। 1100 मजदूरों में 700 मजदूर बालाघाट जिले के और अन्य सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला जिले के मजदूर शामिल हैं। इन मजदूरों को बालाघाट स्टेशन पर उतारने और उनकी जांच करवाने की तैयारी का पूर्व जायजा जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने लिया। लालबरा मुख्यालय से सटीक ग्राम पंचायत पनभीरी में स्थित बालक छात्रावास आश्रय स्थल में 7 मई को रात्रि 8 बजे 4-5 अज्ञात युवक गेट तोड़कर अंदर घुस गए एवं ड्यूटी में तैनात शिक्षक व क्वारंटाइन युवकों के साथ धक्का मुक्की की व हाथापाई कर हंगामा मचाया, जिससे आश्रय स्थल में क्वारंटाइन समस्त लोग दहशत में आ गए थे। वहीं अंदर घुसे अज्ञात युवक गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर वापस भाग गए। इस पूरे मामले की जानकारी ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक रविशंकर हनवत के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो मेरी ये 6 तारीख से ड्यूटी लगी 19 तक के, यहाँ 2 बजे से 10 बजे तक। तो क्या घटना घटी अभी रात में यहाँ पे रात्रि में? अधीक्षक साहब आए थे, उन्होंने सबसे पूरी जानकारी ले लिया, बोले कैसे क्या है,
और बस वो गए हैं और इनके खाना खाने की तैयारी हो रही थी। खाना खाने से इसी बीच में 4 लोग आ गए, 4-5 लड़के आ गए, लड़के थे। मैंने कहा भैया किससे मिलना है, क्या है? तो बोले हम खुद ढूंढ लेंगे, हमारे गांव के बच्चे हैं। मैं तो पहचानता नहीं सर, परंतु यहाँ कुछ लोग उनको पहचानते हैं जो इसी गांव के, शायद वो चौहान जी हैं और एक लड़की भी है इसी गाँव में। अजी वो पहचानते हैं। मैंने कहा भैया जो भी मिलना है कल सवेरे मिलना है, मेरे तो इनसे कोई भी मिलने का नहीं है किसी से। बोले इतने बीच में सर वो अंदर पहुँचे, कमरे तरफ जाने लगे। तो साहब रोकने की कोशिश की उन लोगों को? रोकने की कोशिश की है सर, 4-5 थे। और मैं तो खुद फिर 100 नंबर पुलिस को फ़ोन लगाया, सीओ साहब को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अपने सचिव जी को मैंने बताया भैया मैंने यहाँ का मामला थोड़ा सा क्या है, आ गए, मेरे से समझ नहीं रहे। तो एक कोई था सर, उसका नाम मैं तो नहीं जानता, पर अच्छा लड़का था वो। उसे रिक्वेस्ट किया मैंने, वही गांव का था अनवीरी का। भैया मैंने कहा मैं तेरे से निवेदन करता हूँ इनको सबको बाहर कर दो। वो जैसे ही बाहर उन्होंने अंदर बाहर गए, उस बीच में बाहर से लात मारे तो ताला वो तुम्हारे गाली गलौज हाथापाई भी की यहाँ पे सभी से। बालाघाट जिले के जो छात्र छात्राएं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उनकी वापसी के लिए जिला प्रशासन तत्परता से प्रयास कर रहा है। ऐसे छात्र छात्राएं अपना नाम, मोबाइल नंबर, निवास स्थान और किस शहर में फंसे हैं और बालाघाट जिले के किस स्थान के निवासी है, इसकी जानकारी व्हाट्सएप नंबर 7587970901 पर दे सकते हैं। याद रहे कि छात्र छात्राओं से संबंधित सूचना केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगे। SMS या कॉल के द्वारा दी गई सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। बाहर फंसे छात्र छात्राओं से इस मोबाइल नंबर पर शीघ्र ही व्हाट्सएप मैसेज से जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।